राधे राधे। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आप रोज़ महसूस करते हैं लेकिन कभी ठीक से कह नहीं पाते। वो है आपका चिड़चिड़ापन। वो फीलिंग जब बिना किसी बड़ी वजह के मन में बार बार इरिटेट हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, घर भी, परिवार भी, सबकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, फिर भी अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी रहती है। सुबह उठते ही कामों की लंबी लिस्ट दिमाग में चलने लगती है। किचन, सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी, हर किसी की पसंद नापसंद, और आप बस बिना रुके सब करती चली जाती हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ धीरे धीरे छूट जाती है। पता है वो क्या चीज़ है? आप खुद थक जाती हैं। अब मेंटली एडजस्ट नहीं हो पाता है, आपको खुद भी पता नहीं चलता, और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। बच्चों ने कुछ गिरा दिया तो गुस्सा आना, किसी ने बार बार बुला लिया तो फिर गुस्सा आना, और बाद में जब आप अकेली बैठती हैं तो खुद से एक ही सवाल करती हैं, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल से आप ऐसी बनना नहीं चाहती। आपको खुद पर गुस्सा आता है, आपको गिल्ट फील होता है, और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब कोई कैजुअली कह देता है, तुम इतनी चिड़चिड़ा क्यों रही हो? चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? उस वक्त आप शायद मुस्कुरा देती हैं या चुप हो जाती हैं, लेकिन अंदर से कुछ टूट सा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी यह चेंज नोटिस कर रही होती हैं। और सच्चाई यह है कि चिड़चिड़ापन आपकी नेचर नहीं है, यह आपकी थकान है, ओवर थिंकिंग है। आप गलत नहीं हैं, आप बस ओवरवेल हैं। और आज का यही वीडियो उसी बात को समझने के लिए है। ना आपको जज करने के लिए, ना आपको यह बताने के लिए आप गलत हैं, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि आप अकेली नहीं हैं, और जो आप फील कर रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे ज़रूरी बात, इसे बदला जा सकता है। बड़े बड़े चेंजेस नहीं, बल्कि रोज़ की छोटे छोटे स्टेप से, ऐसी छोटी हैबिट जो धीरे धीरे आपके मन को हल्का करेंगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीके भी समझेंगे जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी को थोड़ा आसान, थोड़ा शांत और थोड़ा खुश बना सकते हैं। और इस चिड़चिड़ेपन की सबसे पहली वजह है, हम अक्सर नोटिस नहीं करते। दिन की शुरुआत तनाव से करना। देखिए, सुबह का समय बहुत पावरफुल होता है। यह वही समय है जो पूरे दिन का टोन सेट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आँख खुलते ही दिमाग में एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है। नाश्ता बनाना, बच्चों को उठाना, टिफ़िन तैयार करना, घर के काम, कपड़े। बिना सोचे हम उसी भागदौड़ में लग जाते हैं। ना खुद से बात, ना खुद एक पल की शांति, बस सीधे काम। और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। जब दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से होती है तो वही स्ट्रेस पूरे दिन हमारे साथ चलता रहता है। फिर छोटी छोटी बातें भी हमें इरिटेट करने लगती हैं, क्योंकि अंदर से हम पहले ही थके हुए होते हैं। किसी की छोटी सी बात बुरी लग जाती है, बच्चों की आवाज़ परेशान करने लगती है, और हमें खुद समझ नहीं आता कि हम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं। असल में वजह बाहर की नहीं होती, वजह होती है आपकी सुबह। इसलिए यहाँ एक छोटा सा चेंज बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही सीधे काम में मत लग जाइए।
बस 10 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। एक कप चाय लेकर शांत बैठिए, न मोबाइल न कोई टेंशन। कुछ पल खुद के लिए गहरी सांस लीजिए, अपने मन को थोड़ा शांत होने दीजिए और फिर धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ठीक है, लेकिन सच में यह 10 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकता है, क्योंकि जब आप काम होकर दिन शुरू करती हैं तो आपका माइंड स्टेबल रहता है, आप रिएक्ट कम करती हैं और हर सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाती हैं। ठीक है, इसलिए आज से सुबह का भागदौड़ से नहीं, थोड़ी शांति से शुरू कीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगती हैं और बिना वजह गुस्सा या चिड़चिड़ापन बाहर आने लगता है, क्योंकि सच बहुत सीधा है। कोई भी इंसान हर चीज़ अकेले संभाल नहीं सकता, और अगर आप थक रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब यह है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा उठा रही हैं। इसलिए यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी बदलाव करना होगा। सब कुछ खुद करने की कोशिश छोड़ दीजिए। घर एक इंसान से नहीं चलता, घर मिलकर चलाया जाता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ बांटना शुरू कीजिए। बच्चों को जो छोटे काम सिखाइए, जैसे अपने टॉयज़ जगह पर रखना, अपना बैग खुद सेट करना। पति को भी धीरे धीरे इन्वॉल्व कीजिए, छोटे छोटे काम शेयर कीजिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सही नहीं कर रहे, इससे बेहतर तो मैं ही कर लूँ, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। हर कोई सीखता है, बस मौका मिलना चाहिए। और जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे आपका लोड हल्का होने लगता है। और जब आपका लोड कम होता है तो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आपका माइंड भी काम करने लगता है। आप ज़्यादा प्यार से रिएक्ट करती हैं और घर का माहौल भी हल्का और खुशहाल हो जाता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ अकेले ही करना चाहिए। और जब दिन की शुरुआत थोड़ी शांति से होने लगती है तो अब एक सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे हमें अंदर से थका देती है। खुद को सुपर वूमन समझना। देखिए, हम में से बहुत सी महिलाएं अनजाने में खुद से एक बड़ा एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं। मुझे सब कुछ परफेक्टली करना है, खासकर जब घर में मेहमान आने वाले हों तब। जैसे अंदर एक प्रेशर शुरू हो जाता है, सब कुछ घर पर ही बनाना है। घर एकदम स्मार्टलेस दिखना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ सब अकेले ही संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और फिर छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, बिना वजह गुस्सा, क्योंकि हमने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर दिया होता है। लेकिन सच क्या है, आपको सुपर वूमन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इंसान हैं और आपको आराम का पूरा हक है। जब भी वर्क लोड ज़्यादा हो तो हर चीज़ खुद करने की जिद मत कीजिए। कुछ काम सिंपल रखिए, कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगाई जा सकती हैं, और सबसे ज़रूरी मदद लेना सीखिए। याद रखिए, मेहमानों को आपका घर नहीं, आपकी एनर्जी फील होती है। अगर आप थकी हुई होंगी तो वो भी महसूस होगा, लेकिन अगर आप खुश रहेंगी तो वो भी उनको फील होगा। ठीक है, इसलिए आज से खुद पर इतना प्रेशर ना दें। हम में से बहुत सी महिलाएं एक ही पैटर्न में फंस जाती हैं। काम शुरू किया और फिर चलते ही जाना है। ना पानी पीने का ध्यान, ना समय का खाना। बस 5-10 मिनट बैठकर सांस लेने का भी ब्रेक नहीं लेती। बस एक काम खत्म तो दूसरा खत्म तो तीसरा, और इस बीच मन में गलत सोच बैठ जाती है, जितना ज़्यादा मैं करूँगी उतनी अच्छी मैं ही हूँ। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। बिना रुके काम करना आपको अच्छा नहीं बनाता,
वह आपको धीरे धीरे थका हुआ फील करवा देता है। ठीक है, शुरुआत में आपको लगता है कि आप सब संभाल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए समय निकालें और थोड़ा सा रेस्ट करें। और जो इंसान लगातार दबाव में काम करता है वो अंदर से धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए यहाँ एक बहुत ज़रूरी बदलाव समझिए। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना शुरू कीजिए। बहुत बड़ा समय नहीं, बस 5 मिनट बैठ जाइए, पानी पीजिए, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए और बस कुछ भी नहीं कहिए। ठीक है, चुपचाप बैठकर खुद को रेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर काम में शुरू हो जाइए। लेकिन सच यह है कि छोटे छोटे ब्रेक्स आपको टाइम नहीं लेते। ठीक है, यह आपको धीरे धीरे से एनर्जी देते हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर काम करती हैं तो आप ज़्यादा शांत होकर काम करती हैं, इरिटेट कम होती हैं और आपका काम भी ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए आज से ही खुद को याद दिलाइए, आप कोई मशीन नहीं, आप एक इंसान हैं। इसे रेस्ट की ज़रूरत है और रिस्पेक्ट की भी, क्योंकि जब आप खुद को थोड़ा आराम देती हैं तभी आप सच में अपनी बेस्ट एनर्जी के साथ ज़िंदगी जी पाती हैं। और जब आप एक बिना रुके काम करना थोड़ा काम करती हैं तो एक और वजह सामने आती है जो धीरे धीरे आपके मूड को अंदर से गिरा देती है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन रेस्ट करते जाएं, घर का काम ही ना करें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन खुद के लिए भी थोड़ा सा काम करें, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लें, क्योंकि किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है ना कि जल्दी थकान महसूस कर लेती है और किसी किसी की बॉडी ऐसे रहती है कि जल्दी थकान उनको फील नहीं होता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा रेस्ट करके भी काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट बिल्कुल भी ना करें और दिन भर काम में लगी रहें। तो ऐसे में आप कमज़ोर भी हो जाएंगी और आपको आपका चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि दिन निकल जाते हैं, आपने खुद के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला होता है। ना ठीक से तैयार होना, ना खुद को संभालना। कभी कभी तो पूरा दिन उसी पूरे थके हुए कपड़ों से निकल जाता है। बाल जैसे तैसे बंधे हुए हैं, मन में वैसे भी बिखरा मन बाल वैसे बिखरा हुआ है और धीरे धीरे इसका असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से भी दिखने लगता है। आप खुद को अच्छा फील नहीं करती, एनर्जी कम लगने लगती है और बिना किसी खास वजह के भी आपको गुस्सा आने लगता है। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात है, हम जैसा खुद को ट्रीट करते हैं वैसा ही हम अंदर से फील करते हैं। अगर हम खुद को इग्नोर करते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे हमें इग्नोर करने लगता है। इसलिए यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। सुबह उठकर जल्दी से नहाइए, साफ और आरामदायक कपड़े पहनिए, बाल ठीक कीजिए। कोई हैवी मेकअप या बड़ी ज़्यादा मेकअप ना करें। मुझे तो मेकअप वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, और आता इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है। इसलिए मैं मेकअप से ज़्यादा दोस्ती नहीं है मेरी मेकअप से, मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए। इसलिए आज से खुद को आखिर में रखना बंद कीजिए, आखिरी में। ठीक ना, सबसे पहले आप हैं, उसके बाद फिर सब है। क्योंकि जब आप सही रहेंगी ना तो पूरा घर सही रहेगा। लेकिन अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगी तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो इसलिए महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपसे ही पूरा घर चलता है। ऐसा नहीं है कि पति भी कुछ नहीं करता, पति तो घर को कमा कर लाता है। तो बीवी जो रहती हैं, घर की महिलाएं, वो घर को संभालती हैं। ठीक है, घर को अच्छा बनाती हैं, घर को सुंदर बनाती हैं। तो इतना तो है, जब हम मन हमारा जब शांत रहता है ना तो हमारा काम करने का भी मन करता है। लेकिन जब मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना तो मन अपने आप चिड़चिड़ाने लगता है। मेरा भी कभी कभी मन चिड़चिड़ाने लगा था बच्चों में, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं ना कि
बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा दिलाने लगते हैं कुछ भी बात का। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी काम कर लूँ, मैं जल्दी काम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, पर ऐसा हो नहीं पाता और ऊपर से माइंड भी मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन टेंशन से भर जाता है और काम भी नहीं होता और बच्चों पर गुस्सा भी निकल जाता है। तो 3 चीज़ हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि हम अपने मन को दबाव में ना रखें, थोड़ा सा रेस्ट करके ही काम करें, धीरे धीरे काम करें। तो इससे हमारा मन भी फ्रेश रहता है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है और बच्चे भी अच्छे रहते हैं, है ना। तो जब हमारा मन सही और मूड सही तो सब चीज़ अच्छा अच्छा। थोड़े से बदलाव बदलाव से मतलब पूरी ज़िंदगी हमारी बदल जाती है। और मैं भी अब सुबह जल्दी उठने लगी हूँ। पहले तो बहुत लेट उठा करती थी, मतलब सास ससुर थे पास में तो जल्दी ही उठती थी, लेकिन जब से सास ससुर गांव में रहने लगे ना तो आदत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। लेकिन जब से हमारे ठाकुर जी आए हैं हमारे जीवन में तो फिर से मैं वही रूटीन अपना ली हूँ, सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी जल्दी काम करना। तो ऐसा है ना कि खुद के लिए भी समय सुबह उठने से निकल जाता है। ये नहीं है कि समय नहीं निकलता, सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले अपने लिए ही समय मैं निकालती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, श्री हरिदास।